Morning students. Good morning students. How are you? I hope you all are fine in this pandemic situation. Students, as you all know, today is our English literature class, the Wind Chime book. Our book name is what, students? Our book name is The Wind Chime. Okay. So as we all know, students, I am completing chapter 1 and chapter 2 with all exercise. Okay. So today I am starting chapter 3. Today I am explaining chapter 3. So I hope you people enjoying today and try to ready with your own essentials. And once more important thing, students, those chapter I will discussing you people do in your own notebook and try to solve by your own. Okay. These chapters are very important, these lessons are very important, these exercises are very important. I hope you people enjoying my class and trying all the exercise in your notebook. Okay. So students, let's start our English literature class. Get ready. Okay. So let's start our class. Students, let's start our English literature class. This is our English literature book, Wind Chimes. Okay. And electric codes of English for 21st century learners. Okay, as you all know, students, I am completing chapter 1 and chapter 2. Okay, with all exercise. Today I am starting chapter 3. So I hope you people enjoying my class today. So let's start our class. Chapter 3, The Sweet Smell. This chapter name is what, students? This chapter name is The Sweet Smell. Okay, so sweet smell, I hope student you know the meaning of this sweet smell. Sweet smell means very sweet. Okay, हिंदी में मतलब बहुत मीठा. ठीक है, the sweet smell. So let's start our class. Read the words and color the matching pictures. Read the words. ये वर्ड आपको बच्चों रीड करना है और ये जो सही है उसको आपको मैचिंग करना है. ओके, सो स्मेल. सो विच वन वी कैन स्मेल, स्टूडेंट्स? स्मेल का मतलब होता है जिससे सूंघने से कोई गंध आता है, कोई अच्छा सा खुशबू आता है. ठीक है, तो क्या सूंघने से हमें एक अच्छा सा खुशबू आता है स्टूडेंट्स? तो रोज़. ठीक है, तो रोज़ कौन से कलर का होता है बच्चों? रोज़ हमेशा रेड कलर का होता है. ठीक है, और स्मेल का मतलब होता है बच्चों, स्मेल का मतलब होता है कि सूंघना. कोई चीज़ को सूंघने का मतलब होता है स्मेल. ठीक है, स्मेल का मतलब होता है सूंघना. तो रोज़ जो होता है, रोज़ से हमें बहुत अच्छी खुशबू आती है. ठीक है, रोज़ का रंग क्या होता है बच्चों? रेड, लाल. हियर का मतलब होता है बच्चों सूंघना. कोई चीज़ हम लोग सुनते हैं ना, उसको हियर बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टेलीफोन है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे टेबल लैंप है. तो हम लोग किसकी आवाज़ सुनते हैं बच्चों? हम लोग टेलीफोन का आवाज़ सुनते हैं, है ना. जब टेलीफोन बजता है ट्रिंग 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 ट्रिंग, या आपका मोबाइल फ़ोन बजता है, जब सॉन्ग उसमें होता है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? तभी समझ में आता है ना कि शायद कोई कॉल आया है हमें, तो हम लोग फ़ोन को उठाते हैं. ठीक है, सो आप लोग हियर मतलब सुनना, हम लोग सुन सकते हैं, वी कैन हियर. ओके, सो टेलीफोन. ओके, सो यू पीपल कलर इन इट. ओके, यू पीपल कलर इन टेलीफोन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टेस्ट. टेस्ट का मतलब होता है कि हम लोग जब कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें स्वाद होता है. ठीक है, जैसे कि ये देखो माउंटेन है, ये पेंसिल है, ये आइसक्रीम है. तो स्टूडेंट, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद आना. ठीक है, तो क्या किस में स्वाद आता है स्टूडेंट्स? आइसक्रीम से. ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग आइसक्रीम को कलर करोगे. टेस्ट का मतलब होता है स्वाद. ठीक है, जैसे हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो हमें पता चलता है ना टेस्ट, उसके टेस्ट से पता चलता है कि वो नमकीन है, कि वो मीठा है, कि वो सोर है. वो हम लोग जब खाते हैं तब हम लोग को पता चलता है. ठीक है, तो या पेंसिल तो खा के हम लोग टेस्ट करेंगे नहीं, माउंटेन तो हम लोग टेस्ट करेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या टेस्ट करेंगे बच्चों? आइसक्रीम को टेस्ट करेंगे. ठीक है, एक बार मैं फिर आपको समझा देती हूँ.
देखो स्मेल का मतलब होता है जो मतलब सूंघने से पता चले कि ये क्या है, ये चीज़ है क्या। तो आप लोग घंटी को स्मेल कर सकते हो, बेल को नहीं। आप लोग फ्लावर को स्मेल कर सकते हो, हाँ फ्लावर को स्मेल कर सकते हो। फ्लावर को हम लोग सूंघ सकते हैं, ठीक ना। फ्लावर को जब हम लोग सूंघेंगे ना बच्चों, तो एक अलग तरह की खुशबू उसमें से आएगी, ठीक है। हैट को हम लोग सूंघ सकते हैं, नहीं, नो, वी कैन नॉट smell hat or bell, only we can smell flower. So you people color it, okay, you people color it red, okay. Next here, you people here by sun, no. You people here by table lamp, no. Only you people here by telephone, so you people color it, okay. हम लोग टेलीफोन की आवाज़ सुन सकते हैं, इसलिए हम लोग टेलीफोन को कलर करेंगे, ठीक है। टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है कि स्वाद। जैसे कि मैंने अभी कहा कि माउंटेन को हम लोग सुन सकते हैं, नहीं। पेंसिल को हम लोग सुन सकते हैं, नहीं। बट आइसक्रीम को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ओके। वी कैन टेस्ट आइसक्रीम, सो यू पीपल कलर दी आइसक्रीम, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस पोर्शन you people listen to me very carefully and try to solve in your own notebook. So let's start our chapter, okay. What a sweet smell, where is it coming from? What a sweet smell, where is it coming from? कोई कह रहा है कि वाह, क्या ये कितना स्वीट स्मेल है, कितना प्यारा स्मेल, गंध है, कितना मीठा गंध है, ये कहाँ से आ रहा है। वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम का मतलब है बच्चों कि ये स्मेल जो है, ये मीठा सा, प्यारा सा, सुंदर सा जो गंध आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट, नो फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर, तो ये बोल रहा है ये तो यहाँ से नहीं आ रहा है। दिस इज़ लवली स्मेल ऑफ फ्लावर्स, ये कैसा गंध है बच्चों, ये फ्लावर का गंध है, सुगंध है, ठीक है। ये कैसा स्मेल है, ये फ्लावर का है। सो लेट्स, मैं हम लोग आगे पढ़ते, देखो। नॉट फ्रॉम हियर, ये क्या बोला, ये तो यहाँ से भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये तो यहाँ से भी नहीं आ रहा है। दिस इज़ अ बैड स्मेल, और ये कैसा स्मेल आ रहा है इस बच्चे को, ये बैड स्मेल आ रहा है। मतलब काऊ डग, मतलब जहाँ जैसे कि काऊ का शेड नहीं होता, जहाँ गाय लोग रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग काऊ डग बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से स्मेल आ रहा है। नेक्स्ट, दिस इज़ यक्की मक्की स्मेल ऑफ माई डर्टी सॉक्स, ये कैसा स्मेल आ रहा है, गंदा स्मेल। जब हम लोग सॉक्स पहन के जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें से अगर उसको वॉश नहीं करोगे आप लोग तो उसमें से एक बैड स्मेल आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी यम्मी स्मेल ऑफ हॉट लूची आलू, और ये किसका गंध आ रहा है बच्चों, हॉट लूची आलू, टेस्टी लूची आलू, ठीक है। जब कोई अच्छा गंध आता है तो हम लोग करते हैं ना, दिस इज़ अ वेरी यम्मी, दिस इज़ अ वेरी यम्मी स्मेल ऑफ लूची आलू, ओके। नेक्स्ट, दैट स्मेल इज़ फ्रॉम हियर, ये स्मेल यहाँ से आ रहा है। फ्रॉम दिस स्वीट शॉप, ये स्वीट शॉप से ये स्मेल आ रहा है, ठीक है। द स्वीट स्मेल ऑफ गुलाब जामुन, और ये किसका स्मेल है, ये गुलाब जामुन का स्मेल है। गुलाब जामुन का स्मेल टेस्टी होता है ना स्टूडेंट, जिसे आप लोग खाते हो। सो ये किसका स्मेल है, ये गुलाब जामुन का स्मेल है, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, ये मीरा हेडेप के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आया है, और आप इस कहानी को अपने घर में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। मैंने जैसे पहले भी कहा स्टूडेंट्स, पहले तो मैंने आपको समझाया इस वर्ड्स के बारे में कि ये वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्मेल का मतलब क्या होता है, हियर का मतलब क्या होता है, टेस्ट का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको ये चैप्टर्स पढ़ाया, ओके। At first I am telling you this portion of your chapter, that is read the words and color the matching pictures, okay. And after that I am starting this one, which is belong with your chapter, what a sweet smell, where is coming from, okay. So मैंने आपको जैसे बताया कि अच्छा गंध भी हमें पता चलता है, ख़राब गंध भी हमें पता चलता है। हम लोग कैसे समझते हैं, हम लोग उसके सुगंध से, स्मेल से समझते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का नाम ही है स्मेल। स्मेल मतलब सूंघना किसी चीज़ को। यदि कोई चीज़ बहुत अच्छा है तो भी हम लोग को समझ में आता है, यदि कोई चीज़ बहुत ख़राब है बच्चों तो भी वो हम लोग को समझ में आ जाता है। कैसे समझ में आता है हम लोगों को, हम लोग को जब वो चीज़ नाक में जाता है बच्चों, नोज़ में जब हम लोग सूंघते हैं उस चीज़ को, ठीक है, तो हम लोग को वो समझ में आता है कि इसका स्मेल कैसा है। कोई चीज़ अगर प्यारा होता है, स्वीट होता है, तो जैसे कि
फूल का स्मेल बहुत स्वीट था, तो वो हम लोग को समझ में आया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो काउ डक का स्मेल बहुत गंदा था, तो वो भी हम लोग को गंदा लगा, समझ में आया कि नहीं इसका स्मेल बैड होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो शॉक्स का स्मेल गंदा होता है, तो वो भी हमको समझ में आया कि इसका स्मेल बैड होता है ना बच्चों। फिर देखो यहाँ पर देखो आलू पूरी का स्मेल भी हमको अच्छा लगता है, टेस्टी होता है खाने में, जो कि बहुत अच्छा लगता है, सबको पसंद है आलू पूरी खाना। ठीक है, तो वो भी हम लोग को समझ में आया कि वाह ये बहुत टेस्टी होता है खाने में, है ना बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मैंने जैसे कि कहा कि यहाँ स्वीट शॉप मतलब मिठाई का दुकान है, इसका भी स्मेल हम लोग को समझ में आता है कि कैसा होता है, नहीं होता है, कैसा होता है खाने में, है ना बच्चों। तो हम लोगों को स्मेल से ही पता चलता है कि कौन सा कैसा चीज़ है, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर का आपका नाम ही था द स्वीट स्मेल। क्या नाम था बच्चों इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम था स्वीट स्मेल। आई होप बच्चों कि आप लोग इस चैप्टर को अपने घर में अच्छे से रीड आउट करोगे, और आफ्टर डैट मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। आई होप स्टूडेंट्स टुडे यू आर एंजॉइंग माई क्लास एंड try to solve this chapter. Okay, try to read this chapter at your home. Okay, so in next class I'm discuss the important exercise of this chapter. Okay, students, thank you students to attend my class today.